क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कि 4 का मल्टीपल हो और वो सारे मल्टीपल जो 4 के मल्टीपल हो और 10 और 250 के बीच में हो। बीच में हो का मतलब कि 10 और 250 को शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि 10 हो गया, मान के चलो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। 249 हो गया, 248 हो गया, फिर 250 हो गया लास्ट में। तो ये जितने भी नंबर है इनके बीच में लाई करने वाले ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल माने मल्टीपल हो, 4 के क्या हो, मल्टीपल हो। अब सोचो कि क्या बीच में अगर बोलेगा तो 10 को और 250 को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं। तो अगर 10 4 का मल्टीपल होता भी तो छोड़ देते, 250 अगर 4 का मल्टीपल होता भी तो छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे बात कुछ ऐसा है कि वो 10 तो डिविजिबल भी नहीं है 4 से। 4 का पहाड़ा पढ़ने पे 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 10 नहीं आता है। तो क्या आता है? सबसे पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो 12 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। क्या होगा? सबसे पहला 12, सबसे पहला 12 होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, और 10 और 250 के बीच में। फिर अगला होगा, अगला का पता करने की जरूरत नहीं है, 4 जोड़ दो 12 में, तो 12 4 16 होगा, क्योंकि 12 के बाद डायरेक्ट 16 ही है जो 4 का मल्टीपल होगा। 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे। फिर 250 तो वैसे भी नहीं लेना है, तो 249 तो 200 ये क्या लिख दिया जी, 248 पहले आएगा, फिर 249 आएगा। अब 249 तो पक्का है कि 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि वो 2 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 9 है। बात समझ रहे हो? हमको 4 का मल्टीपल ढूंढना है, तो 4 का मल्टीपल ढूंढना है तो 250 को तो देखेंगे भी नहीं, कहा कि अगर 250 4 से डिवाइड भी होगा तो भी नहीं लेना है, क्योंकि वो बिटवीन बोला है कि 10 और 250 के बीच में बताओ कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल हैं या 4 के मल्टीपल हैं। बात एक ही है, 4 से डिविजिबल हो या 4 का मल्टीपल हो, बात एक ही है। मल्टीपल होगा तो 4 से कटेगा ही। तो 248 को चेक करते हैं कि क्या ये 4 से कट जाएगा। तो 4 के कटने का नियम होता है कि अंकों का अंतिम 2 संख्या 4 से अगर कट जाता है तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। भले कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल अंत का 2 गो अंक 4 से अगर कट रहा है तो वो पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। भाग लगा के देख सकते हो। वैसे लास्ट अंक 4 है और 8 है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट जाएगा। मतलब जो लास्ट संख्या होगा इसमें वो होगा 248 इस एपी में। और ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी। सही बात है, क्योंकि 12 के बाद 4 जोड़ने से 16 मिलेगा, 16 में 4 जोड़ने से 20 मिलेगा, 20 में 4 जोड़ने से 24 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा 12 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, इस एपी का सब कुछ निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था हाउ मेनी, कितने मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब हमसे यही ना पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे इस एपी में। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर tn जो है हमको दिखाई दे रहा है 248। अब tn का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू तुम्हारा क्या है 12। 10 मत लिख लेना, बहुत लोग लिख देते हैं 10। बेटा 10 नहीं लेना है, हमको ऐसी संख्याओं को लिस्ट करना था जो 4 के मल्टीपल हो।
तो वो सबसे पहली संख्याएं 12 था। 10 में 10 थोड़ी है वो 4 का मल्टीपल आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना 12, फिर प्लस n-1 d का वैल्यू 4 आएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। अब घटाए भी होगे तो आया होगा। और बराबर में कितना 248, तो यहाँ लिखा हुआ है 248, यहाँ 248 लिखा हुआ है, सही है। अब क्या करते हैं 12 को उधर भेजते हैं, तो n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और ये 2, ये 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया n-1 इज इक्वल टू 4 से काटिए तो 4 5 20 हुआ, 3 और 6 4 9 36 हुआ। आंसर 59 नहीं होगा क्योंकि अभी n-1 का वैल्यू आया हुआ है। तो n-1 का अगर वैल्यू आया हुआ है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब n का वैल्यू 60 हो गया क्योंकि -1 उधर गया तो +1 हो गया, 59 + 1 60। इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने इसके टर्म्स होंगे उतने ही 4 के मल्टीपल होंगे। तो लिख देंगे 60 मल्टीपल ऑफ, आंसर में मतलब बढ़िया से जो लिखना होता है आंसर उसमें लिखेंगे 60 मल्टीपल ऑफ 4 which lies between कितना 10 and 250। और इसको ऐसे करके तब आंसर लिखेंगे ऐसे, और 3 लाइन खींच देंगे, है ना। प्रिंट कर लीजिए।